Good morning, class. In today's video, we are going to start with our chapter number 3. The name of the chapter is The Northern Plains. Northern means होता है उत्तरी, plains होता है मैदान, यानी उत्तर का मैदान. ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम अपने नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर का जो मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है जो चैप्टर का, वो कौन कौन सी रिवर्स मिलकर उस उत्तर के मैदान को बनाती हैं, उत्तरी मैदान को, उनके बारे में पढ़ेंगे. और जो नॉर्दर्न प्लेन्स के पीपल की लाइफ कैसी है, उन स्टेट के पीपल की लाइफ कैसी है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में पढ़ती है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. लुक एट दीज पिक्चर्स अबव. जो ऊपर पिक्चर्स दी हुई हैं उन्हें देखिए. दे शो सम ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन नॉर्दर्न इंडिया. ये जो कुछ प्लेसेस हैं ना बहुत फेमस नॉर्दर्न इंडिया के, उनके बारे में हमें बताती है. ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड बाय सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स. और जितने भी ये प्लेसेस की पिक्चर्स दी गई हैं ये सब किसी ना किसी रिवर पर पड़ते हैं किसी. ठीक है, तो ये जो प्लेस है ये हरिद्वार की पिक लग रही है. जो ये लोटस टेम्पल है, ये ब्रिज है, हुगली रिवर पर है, ये कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में. और जो ये है ताजमहल है, ये भी यमुना रिवर पर है. हरिद्वार गंगा रिवर पर, लोटस टेम्पल यमुना रिवर पर है. ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे. A very large flat area situated between the northern part of the Himalayas. एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, फ्लैट एरिया जो कि नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी जो पार्ट है हिमालय का उसमें, और साउदर्न पेनिनसुला होता है, दक्षिणी जो हमारा प्रायद्वीप है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इज नोन एज नॉर्दर्न प्लेन. उसी को ही हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं, उत्तरी मैदान बोलते हैं. They stretch across a very long area of 2500 किलोमीटर. जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है. स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ. कवरिंग पंजाब फ्रॉम द वेस्ट टू उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड असम इन द ईस्ट. उत्तर में कवरिंग पंजाब फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम में पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल से होते हुए ईस्ट में असम तक, ये सारा पार्ट जो है वो कवर करता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ है. एज मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. नॉर्दर्न हिमालयाज जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो ओरिजिनेट मीन्स निकलती हैं हिमालय से, फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, इन प्लेन में से होकर गुजरती हैं. ठीक है, दीज रिवर्स ब्रिंग विद द स्टोन, सैंड, ग्रेवल एंड फाइन सॉइल. अपने साथ साथ जो ये रिवर्स हैं लेके आती हैं, स्टोन्स मीन्स पत्थर, सैंड मीन्स रेत, ग्रेवल मीन्स कंकड़, फाइन सॉइल बहुत अच्छी जो मिट्टी होती है ना, वो सब चीज़ें इकट्ठी करके ये लेके आती हैं. दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. इनको हम सेडिमेंट्स भी बोलते हैं. तलछट होता है हिंदी में, यानी पानी के नीचे जो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें जो बच जाएं, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स. ठीक है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द रिवर्स आर फ्लडेड. रेनी सीजन में, बारिश वर्षा ऋतु में, जब नदियां जो है वो पूरी तरह से पानी से भर जाती हैं, These sediments spread on the land over the banks of the river. नदियों के किनारे किनारे पर ये जो सारे सेडिमेंट्स होते हैं ना, अच्छी मिट्टी जो है, सैंड है, कंकड़ है, सब फैल जाते हैं उन नदियों के किनारे किनारे की जो लैंड है. दिस इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल. इस मिट्टी को हम एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं. इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फर्टाइल एंड लाइट. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, फर्टाइल मीन्स बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और हल्की होती है. दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. ये जो मिट्टी होती है बहुत अच्छी होती है बहुत सारे क्रॉप्स, अनाज की वैरायटी के प्रोडक्शन के लिए, उगाने के लिए उनको. ठीक है. देयरफॉर दीज प्लेन्स आर रेफर टू एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया. इसलिए जो ये प्लेन्स, जो ये मैदान है ना, इन्हें हम फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, अनाज का बाउल भी बोलते हैं, भारत का अनाज का बाउल. रिवर बेसिन्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं. रिवर बेसिन्स यानी नदी क्षेत्र. ठीक है. एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन. जो एरिया रिवर और उसकी जो सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज होती हैं ना,
उनके द्वारा वाटर से भरा जाता है उसको हम रिवर बेसिन बोलते हैं। द थ्री मेन रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स नेमली, जो 3 मेन नदियां जो नॉर्दर्न प्लेन्स की या उत्तरी मैदान की है उनका नाम है सतलुज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। डिवाइड द प्लेन इनटू 3 रिवर बेसिन्स। तो सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो इन प्लेन्स को 3 नदी क्षेत्र में डिवाइड करती हैं। वो नदी क्षेत्र के नाम क्या क्या हैं? नाम है उनके द सतलुज बेसिन, सतलुज नदी का क्षेत्र, द गंगा बेसिन, गंगा नदी क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। सबसे पहले हम सतलुज बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। सतलुज जो नदी क्षेत्र है उसके बारे में। द सतलुज बेसिन इज मेनली फॉर्म बाय द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी the river Beas from the westernmost part of the northern plains। सतलुज बेसिन जो है मेनली सतलुज रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बनाया गया है, जो कि रिवर ब्यास है, जो कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, जो पश्चिमी जो काफी ज्यादा जो इलाका है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का उसको बनाती हैं। इट फ्लोज टुवर्ड साउथ वेस्ट एंड एंटर्स पाकिस्तान। ये जो है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और पाकिस्तान में एंटर करती है। इट इज जॉइंड बाय द रिवर इंडस देयर एंड फाइनली इट फॉल्स इन द अरेबियन सी। और वहां आकर ये इंडस नदी में मिलती है और अंत में अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है, अरब सागर में गिरती है। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन। पंजाब और जो हरियाणा है वो सतलुज बेसिन में ही आता है, सतलुज नदी क्षेत्र में ही आता है। द क्लाइमेट ऑफ सतलुज बेसिन इज एक्सट्रीम। जो क्लाइमेट है वो सतलुज बेसिन का वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, द सतलुज रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल। जो सतलुज रिवर बेसिन है ना वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन आर मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। वीट मीन्स गेहूँ, राइस मीन्स चावल, शुगर केन मीन्स गन्ना, कॉटन कपास की जो यहाँ पे फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। द भाखड़ा डैम, द सेकेंड हाइएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। भाखड़ा जो बांध है जो कि संसार का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर सतलुज। वो भी सतलुज रिवर पर ही बना हुआ है। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, अंबाला आर इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस बेसिन। इस जो क्षेत्र की जो सिटीज हैं इम्पॉर्टेंट वो हैं अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, अंबाला। ठीक है, गंगा रिवर, गंगा जो बेसिन है, पहले हमने सतलुज रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा, अब हम गंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द गंगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। गंगा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नदी है उत्तरी मैदानों की। ठीक है, इट अराइज फ्रॉम द ग्लेशियर नेम गंगोत्री। ये कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर है एक गंगोत्री जिसका नाम है, वहां से एज भागीरथी। जब ये गंगोत्री से निकलती है तब इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, द हिमालयाज, इन हिमालय सॉरी ये हिमालयाज में से गंगोत्री ग्लेशियर में से भागीरथी के नाम से निकलती है। इट एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार, और फिर ये हरिद्वार में मैदानी इलाकों में आ जाती है। लेटर अलकनंदा एंड मंदाकिनी जॉइन इट, और बाद में अलकनंदा भी एक नदी का नाम है और मंदाकिनी भी एक रिवर का ही नेम है। ठीक है, वो इसको ज्वाइन करती हैं। दिस लार्ज रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये जो इतनी लंबी नदी है ये अपनी सहायक नदियों, ट्रिब्यूटरीज मीन सहायक नदियों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में बहती है। द रिवर यमुना जॉइंस इट नियर इलाहाबाद, और जो यमुना रिवर है वो इसको इलाहाबाद में ज्वाइन करती है। ठीक है, द प्लेस वेयर इट जॉइंस द रिवर गंगा इज कॉल्ड द संगम। जहाँ पर रिवर जो यमुना है वो गंगा में मिलती है उस प्लेस को हम संगम भी बोलते हैं। कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12th ईयर ऑन द संगम। संगम पर जो कुंभ मेला है ना वो हर 12 साल में लगाया जाता है या लगता है। द पिलग्रिम्स ऑल ओवर द कंट्री कम हेयर टू हैव अ डिप इन द संगम। जो पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री होते हैं वो ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में से यहाँ पर आते हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए।
इलाहाबाद इज़ वन ऑफ द होलीस्ट प्लेस ऑफ द हिंदूज। इलाहाबाद जो है सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है हिंदुओं का। रिवर लाइक गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज जोइन द गंगा फ्रॉम द ईस्टवर्ड। पूर्व की तरफ से गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी जो कि हिमालय से निकलती हैं वो गंगा को ज्वाइन करती हैं। चंबल, सोन, केन, बेतवा रिवर्स विच हैव देयर ओरिजिन इन द साउदर्न प्लेट्यू। चंबल, सोन, केन और बेतवा नदी जो कि दक्षिण पठार से निकलती हैं, दक्षिण के पठार में से, वो इसको दक्षिण के साइड से ज्वाइन करती हैं, गंगा में ही आकर मिल जाती हैं। In the West Bengal, the river Ganga splits into two streams, हुगली एंड पद्मा। वेस्ट बंगाल में गंगा जो है वो दो स्ट्रीम्स में, दो धाराओं में बट जाती है। एक तो हुगली है नाम से जानी जाती है और दूसरी पद्मा के नाम से जानी जाती है। हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता एंड पद्मा फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल। हुगली जो है वो कोलकाता में बहती है और पद्मा वेस्ट बंगाल से बहते बहते हुए कहाँ तक जाती है, बांग्लादेश तक जाती है। There it join the river ब्रह्मपुत्र and enters the Bay of Bengal। वहाँ वो किसको करती है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसको ज्वाइन करती है और फिर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बेटे आपकी आज की वीडियो में आपको यही टॉपिक मैं क्लियर करा पा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे, ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ेंगे और जो स्टेट्स जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में पड़ती है उनकी लाइफ कैसी है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।